तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। पहला कोलू के बैल की तरह जियो। अब आपको पता है कि हर रात को आप सेंस से बाहर आते हो। जब आप गहरी नींद में जाते हो क्या होता है? कोई सेंस काम नहीं कर रहा है। सेंस यानी इंद्रियां, न आंख, न कान, न नाक, न त्वचा, शरीर का एहसास ही नहीं। आप गहरी नींद में हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए मनन करें, फिर प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा
महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल
लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहला, कोलू के बैल की तरह जियो। अब आपको पता है कि हर रात को आप सेंस से बाहर आते हो। जब आप गहरी नींद में जाते हो क्या होता है? कोई सेंस काम नहीं कर रहा है। सेंस यानी इंद्रियां, न आंख, न कान, न नाक, न त्वचा, शरीर का एहसास ही नहीं। आप गहरी नींद में हो, पर जागृत अवस्था में यह कैसे इंद्रियां बंद हो सकती है? कोल्हू की बैल की तरह चलकर इंसान बाहरी सहारा लेकर खुद को मंद करता है कि पता ही न चले कि रिपीटेशन हो रही है। इसके लिए या तो लोग शराब पीकर सेंसलेस हो जाते हैं, चेतना मंद कर लेते हैं। शराब एक तरीका निकाला गया है कि कैसे चेतना मंद हो जाए थोड़े वक्त के लिए। दो शराबी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर और जोरदार हवा चल रही है। अचानक मोटरसाइकिल को झटका लगा। जो पीछे बैठा हुआ था उसने कहा आगे वाले को, जरा संभल कर चलाओ। तो आगे वाला कहता है, अच्छा मैं चला रहा हूं क्या? मुझे लगा तुम चला रहे हो। यह बोर नहीं होगा क्योंकि चेतना ही मंद है, आंखों पर ढक्कन है। यह पहला तरीका काम का नहीं है, मगर लोग ऐसे जीते हैं। दूसरा तरीका है मैड लाइफ। मैड का अर्थ है पागल। पागल जो सेंसिबल बात ही नहीं करता। पागलों को देखते हो आप, वे बोर नहीं होते। पागल कभी बोर नहीं होते। उनकी बातें सुनी होंगी तो मज़ेदार बातें लगती हैं। एक पागल कहेगा, जब कुछ पागल बैठकर बातें कर रहे हैं, एक कहेगा कि नदी में आग लग गई तो मछलियां कहाँ जाएंगी। दूसरा कहेगा पेड़ों पर चढ़ जाएंगी। पहला कहेगा हाँ हाँ यह सही है, यह बिल्कुल सही है। तब तीसरा चिल्लाएगा तुम दोनों मूर्ख हो, मछलियां क्या गाय भैंस हैं जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी। तो ये मज़ेदार बातें चल रही हैं और कोई बोर नहीं हो रहा है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक में सोचने वाला मन बोर होता है, पागलों के पास जो नहीं है। तो दूसरा तरीका बताया मैड लाइफ। पत्नी ने कहा पति को, जब ईश्वर अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ थे? पति ने कहा तुम्हें याद नहीं, हमारे फेरे चल रहे थे। ऐसे पति पत्नी खुश हो सकते हैं आपस में, जहां पर जब अक्ल बट रही थी तो दोनों फेरे लगा रहे थे। तो अक्ल से बाहर मैड लाइफ, वहां कोई बोर नहीं होने वाला है, जिंदगी भर चलाए जाते हैं। तीसरा तरीका एब्सेंट लाइफ। तीसरे तरीके में क्या है? एब्सेंट लाइफ। एब्सेंट माइंडेड लोग बोर नहीं होते। एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर्स के बारे में आप सुनते रहते हो। कई घटनाएं रोज जीवन में चल रही होती हैं तो बोर नहीं होते। एक प्रोफेसर घर आकर दरवाजा खटखटाता है। बीवी ने अंदर से चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर साहब अभी तक नहीं आए हैं। तो यह कहता ठीक है मैं कल आऊंगा। अब यह कहाँ जाएगा, क्या करेगा? बोर नहीं होने वाला।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 15 से 20 नवंबर 2022। तो इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।